हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसएम सर। और आज हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स एलजेब्रा में, एलजेब्रा जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसमें जो प्लस माइनस के नंबर्स होते हैं, 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा, तो जब उसकी कैलकुलेशन की जाती है तो ऑलवेज साइन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम आज उसी साइन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक वीडियो लेके आए। जैसे कि मान लो मुझे 5 माइनस 9 करना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम 5 माइनस 9 करते हैं तो 4 लिख देते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि -4 भी हो सकता है, या फिर 5 माइनस माइनस 9 लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा। ये सब वीडियो में, इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ रूल्स हैं जो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि आने वाले समय में हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। तो रूल नंबर 1 इसी बेसिक कैलकुलेशन। रूल नंबर 1 ये बताता है कि अगर 2 नंबर, अभी हम फिलहाल 2 नंबर की बात कर रहे हैं, अगर 2 नंबर सेम साइन के हैं तो आप ऑलवेज प्लस कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 नंबर सेम साइन के हैं तो आप ऑलवेज प्लस कीजिएगा, और जो दोनों नंबर के साथ साइन है वही एक बार आपको आंसर में लगा देना। तो रूल लिख देता हूं, इफ साइन विथ बोथ नंबर्स आर सेम, then do plus always and keep sign of any number। मतलब 2 नंबर आपको दिए, उन 2 नंबर के साइन अगर एक जैसे होते हैं तो आप हरदम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दोनों में से किसी भी एक नंबर का साइन आप आंसर में लिखेंगे। रूल नंबर 2, इफ साइन ऑफ बोथ नंबर्स आर डिफरेंट देन डू माइनस ऑलवेज एंड टेक ग्रेटर नंबर साइन। तो हरदम किसका साइन लेंगे, जो कि बड़ा नंबर। थर्ड नंबर रूल, इफ 2 साइंस कम्स टुगेदर, अगर 2 साइन एक साथ आ जाए, देन फॉलो द बिलो पैटर्न। अब पैटर्न क्या क्या है, अगर 2 माइनस आ जाए तो आप लगाएंगे प्लस, और अगर दोनों प्लस आ जाए तो भी लगाएंगे प्लस। दोनों, एक प्लस एक माइनस का है और एक प्लस आ जाए तो ऑलवेज माइनस, और एक प्लस और एक माइनस है तो क्या लगा देंगे आप, माइनस। ये आपको रूल याद रखना है जब एक साथ में 2 साइन आ जाए। तो ये 3 रूल थे, और एक फोर्थ रूल और है, फोर्थ रूल एक और है जो मैं आपको भी लिख देता हूँ। रूल नंबर 4 शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। रूल नंबर 4, इफ 0 इज विथ any number, then write the number with same sign। मतलब क्या हुआ, अगर 0 दिया हुआ किसी नंबर के साथ तो आप क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे
तो आपको क्या करना है, उस नंबर को जिस साइन के साथ जीरो के साथ लगाया गया था उसी नंबर को आपको वहां मेंशन कर देना है। अभी हम कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल जैसे मुझे लिखना है 2 - 3 करना। अब 2 - 3 करना तो पहले देखिए यहाँ पर 2 जो है उसके आगे हरदम प्लस तो साइन नहीं है तो प्लस ही काउंट करेंगे। अब मैंने बताया था कि अगर दोनों साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपको हरदम क्या करना है, माइनस करना है। तो आप 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा, 1। और हरदम क्या लेना है, वो साइन लेना है जो कि बड़े नंबर के साथ है, तो 3 के साथ लगा हुआ है साइन माइनस का, तो -1 आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं 6 + 3, तो आप गौर से देखेंगे तो दोनों साइन अगर सेम हो, द बोथ नंबर्स आर सेम, साइन सेम, तो आप क्या करेंगे, आपको हरदम क्या करना है, प्लस करना है। 6 + 3 9, और साइन कैसा रखना है, जो कि किसी भी नंबर, दोनों में से किसी भी, अब एक साइन उठा लीजिए और बाहर रख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, -3 - 7, ट्राई कीजिए, पोज कीजिए, पोज कीजिए। चलिए अब देखते हैं। फिर से मैंने ये बताया कि अगर दो नंबरों का साइन सेम है तो आप हरदम क्या करेंगे, प्लस। तो 7 और 3 कितना होता है, 10, और दोनों नंबर का साइन को, किसी भी एक नंबर का साइन उठाइए और आंसर क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये रूल तो आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड नंबर रूल पे आते हैं। थर्ड नंबर रूल में ये लिखा हुआ है कि अगर दो साइन एक साथ आ जाए तो पैटर्न फॉलो करना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, 7 - -3। अब आप देखेंगे दो साइन एक साथ आ गए, और एक साथ आने का मतलब ये हो गया कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। तो आप देखेंगे दो साइन जब एक साथ आते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस। तो 7 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस। 7 + 3 कितना होता है, 10। तो रूल नंबर 1 पे आ जाते हैं, अगर दोनों का साइन सेम है तो हरदम क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और किसी भी एक नंबर का साइन आपको यहाँ पर लिख देना होता है। दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, -7 + -4। अब आप देखेंगे सबसे पहले जहां डबल साइन है उसको चेक कीजिए, तो प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, माइनस। तो सबसे पहले इस माइनस को कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस को माइनस में कन्वर्ट किया, कितना आ गया, 4। अब -7 - 4, अगर हमने पहला वाला दो तरीके से देखा हो तो अगर दोनों साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो दोनों साइन क्या है, सेम है, तो हम 7 और 4 को 11 कर देंगे, और साइन किसका रखना है, कोई भी एक नंबर का साइन यहाँ पर आप रख सकते हैं अगर साइन सेम। यहाँ पर क्या आ गया, आंसर। तो मेरे हिसाब से ये दो नंबरों का जो आपके पास प्रॉब्लम था, ये शायद इन नियमों से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक जीरो का भी क्वेश्चन लेना चाहें, जीरो का, तो जीरो का मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ 0 - 9। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर आपके पास जीरो के साथ कोई नंबर है तो उसको आप जीरो हटा के सेम टू सेम लिखो। तो यहाँ पर 0 - 9 का मतलब जीरो घटाओ, तो जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली -9। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 - 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9। तो ये दो नंबरों की छोटी सी कैलकुलेशन जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, शायद इस रूल की वजह से आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 नंबर्स की कैलकुलेशन जो है, किस प्रकार से आप 3 या 3 से ज्यादा नंबरों को सोल्व कर पाते हैं। तो मेथड आपको यही फॉलो करना है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, जो रूल लिखा हुआ उसी को फॉलो करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं जिससे ये आइडिया लग जाए कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं जब ज्यादा नंबर आते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर दिया क्वेश्चन के तौर पे, -1 - 2 + 3 + 4 - 5 - 6। अब रूल क्या बोलता है, इसमें ये रूल है कि जो भी माइनस के नंबर आपको दिख रहे हैं उन सबको आप प्लस कर दो। एक जैसे साइन के नंबरों को आपको प्लस करना होता है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है। तो माइनस के नंबरों को आप एक साथ प्लस कर दो, और प्लस के नंबरों को भी एक साथ क्या करना है, प्लस करना है। तो आपने लिखा है 3 + 4, एक जैसे साइन है तो इनको प्लस कर दो। -6 -5 -2 -1, अगर आप देखेंगे तो 6 + 5 होता है 11, 11 और 2 13 और 1 14 माइनस का।
अब देखेंगे तो ये रूल नंबर 1 को फॉलो करने वाला सिस्टम आ गया। अगर दो साइन डिफरेंट हो तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। माइनस करेंगे तो 14 माइनस 7 बड़े नंबर के पास वाला साइन हमें लगाना होता है। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो इसमें एक रूल आता है, एक रूल आता है। वो रूल ये है, इस पर्टिकुलर दो या दो से ज्यादा नंबरों के लिए एक रूल लगता है, जिसको मैं स्टार से लिख देता हूं। मैं देख लूं एक बार वीडियो, जी बिल्कुल क्लियर क्वालिटी। इसके लिए रूल ये है, इफ मोर देन टू नंबर्स इज गिवन, अगर दो से ज्यादा नंबर आपको दिए हुए हैं, देन एड ऑल द नंबर्स which is with same sign, जिसका सेम साइन है उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एंड देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट द बोथ नंबर। सर इतनी बड़ी कहानी क्या है? इस बड़ी कहानी को थोड़ा सा मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे, जैसे अपने ऊपर लिया था, तो एक एग्जांपल के तौर पे इसको और सीख लेते हैं कि हम कैसे इसका मतलब निकालते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं लिखता हूं -5 -2 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 6, एक ऐसा नंबर आ गया। अब इस रूल में क्या लिखा हुआ है कि जो सेम साइन वाले हैं उसको भी प्लस करना है, और करने के बाद आपके पास दो ही नंबर आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। तो पहले वही करते हैं। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 3 अकेला है, तो इसको तो किसी के साथ प्लस माइनस करना नहीं, उसको तो वैसे रख दीजिए। बाकी सब नंबर देखेंगे तो सेम साइन वाले हैं, और रूल क्या बोलता है, अगर सेम साइन के हैं तो उसको आपको क्या करना है, एकदम ऐड करना। तो आप देखेंगे 6 के साथ 4 को प्लस किया, 10 10 प्लस 5 15 और 2 17, और साइन किसका लगाना होता है, जो माइनस का। ठीक, उसके बाद अगर दो नंबर बच गए हैं तो ये दो नंबरों को आपको क्या करना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 3 होता है 14, और पहले वाला जो रूल है वो बताता है कि अगर दो साइन डिफरेंट नंबर के हैं, दो साइन अगर डिफरेंट है तो आप क्या करते हैं, ऑलवेज बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। यहाँ बड़ा नंबर 17 है, इसीलिए साइन लग गया माइनस। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक कैलकुलेशंस के बाद हमारा एक नया टॉपिक आएगा एडवांस, तो उसमें सीखेंगे मैथमेटिक्स की कुछ और चीजें। तब तक के लिए टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिएगा।